पिछले भाग में हमने देखा कैसे हरित क्रांति ने भारत को भूख से आजादी दिलाई, खेती में विज्ञान और तकनीक की नई लहर आई। लेकिन साथ ही कुछ अनदेखी चुनौतियां भी सामने आईं, मिट्टी की थकान, जल संकट और बढ़ती रासायनिक निर्भरता। अब वक्त है समझने का कि खेती का असली भविष्य किस दिशा में जा रहा है। हरित क्रांति के बाद भारत के खेतों ने उत्पादन तो बढ़ाया, पर धीरे धीरे प्रकृति की चेतावनियां सुनाई देने लगीं। मिट्टी की उर्वरता घटने लगी, भूजल स्तर नीचे जाने लगा और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग फसलों की गुणवत्ता पर असर डालने लगा। इन्हीं चुनौतियों के बीच एक नई सोच उभरी, सतत खेती, यानी ऐसी खेती जो उपज भी दे और पर्यावरण भी बचाए। सतत खेती का मूल सिद्धांत है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करना। इसमें किसान जैविक खाद, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, ड्रिप सिंचाई, प्राकृतिक कीटनाशक और स्थानीय बीजों का इस्तेमाल करने लगे। भारत में कई किसान जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती और मल्टी क्रॉप सिस्टम अपनाने लगे हैं। इनसे मिट्टी की सेहत सुधर रही है, पानी की बचत हो रही है और किसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सरकार भी अब सतत कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। सतत खेती सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये सोच है, एक जीवन शैली है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम है। खेती का भविष्य सिर्फ उत्पादन में नहीं, बल्कि संतुलन में छिपा है, प्रकृति और प्रगति दोनों के साथ। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई पीढ़ी के किसान इस सतत खेती के मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।